नमस्ते, मेरे चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। आज करें एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू से। क्वेश्चन इज ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच, ये है ABCD। ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। जैसे कि यहाँ पर इन विच AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें दिख भी रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD। एंड एक चीज और दी है, AD इज इक्वल टू BC, दिस AD इज इक्वल टू BC। लिख लेते हैं साथ के साथ क्या क्या हमें गिवन है। एक तो एक ट्रेपीजियम दिया है ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू CD, और दूसरा पेयर जो है वो बराबर है लेंथ, AD इज इक्वल टू BC। वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल एंड द अदर पेयर ऑफ साइड्स इज ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, बस इतना ही दिया। शो क्या करना है? शो दैट ये 4 पार्ट्स हैं। अब एक एक पार्ट करते जाएंगे, बट एक बार आपने पढ़ लेना है कि हमें क्या क्या शो करना है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये जो A पे एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू ये जो B पे बन रहा है, ये शो करना है फर्स्ट पार्ट। सेकंड शो करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये जो C पे बन रहा है और ये जो D पे बन रहा है, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तीसरा क्या शो करना है? ट्रायंगल ABC, यानी कि ये AC को ज्वाइन करना है। ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कॉन्ग्रुएंट है BAD, यानी कि ये BD को भी ज्वाइन कर दो तो ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। फोर्थ इज डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, दिस AC इज इक्वल टू BD। एक एक पार्ट लेते हैं। टू शो फर्स्ट पार्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब देखो ये फिगर हमें दी हुई है और उसमें ये जो हिंट दिया उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी की हुई है। हिंट क्या है? एक्सटेंड AB, इस AB को ले जाओ दूर एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू C, इस C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरफ? पैरेलल टू DA, ये जो DA है इसके पैरेलल, इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। अब ये जो है पैरेलल लाइन, ये AB को इंटरसेक्ट जहाँ कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दो E। इतनी हमारी कंस्ट्रक्शन है। देखो इसमें तो हिंट दिया हुआ है, हो सकता है हिंट ना दिया हो, तो अपने आप से हमें ये ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी है। और दिया हमें AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। अब ये जो लाइन CE हमने ड्रॉ करी है, दिस इज पैरेलल टू AD। साथ साथ लिखें सॉल्यूशन। अब AD इज पैरेलल टू CE। ठीक है, अगर AD पैरेलल CE के है और AB को हमने एक्सटेंड किया है, यानी कि AD लेंथ जो है बराबर है CE के, पैरेलल भी है और बराबर भी है। पैरेललोग्राम में यही होता है। अगर AD CE के बराबर है और AD BC के भी बराबर है, यानी कि BC बराबर CE, ये दोनों बराबर होगी। अब इस ट्रायंगल को देखो BEC, अब ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल कि दो साइड्स बराबर हैं, यानी कि इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, जैसे CE के सामने ये जो B पे एंगल बन रहा है ये वाला, इसको अगर मैं 1 कर दूं, और BC के सामने जो E पे एंगल बन रहा है इसको हम नंबर 2 दे दें, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 मिल गया। अब देखो नज़र रखनी है कि हमने प्रूफ क्या करना है। हमने प्रूफ करना है कि दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब B पे 2 एंगल बन रहे हैं, इसको हम कर देते हैं, B वाले को कर देते हैं 3 और A वाले को कर देते हैं, A को A ही रहने देते हैं क्योंकि A के आसपास कोई एंगल नहीं है ना। अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, एंगल A और एंगल E देखो, एंगल जो 2 है उनका सम कितना होगा? 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे है ना, जैसे ये AD और ये EC और ये वाला ट्रांसवर्सल, ये पॉइंट है A और ये वाला है E, तो ये दो एंगल्स अंदर वाले ये कौन से हैं? को इंटीरियर। इनका सम क्या होगा? 180, यानी कि एंगल A प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और यहाँ पे 3 और 1 लीनियर पेयर बना रहे हैं,
यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180। ठीक है, इन दो से क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड दोनों की 180 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की बराबर है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 और 2 कैंसिल आउट हो गए, क्या मिला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3। 3 कौन सा है, ये जो बी पर बन रहा है ट्रेपीजियम वाला एंगल, तो हमें मिल गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, लिख लेते हैं। सबसे पहले ए डी इज इक्वल टू बी सी से क्या मिल रहा है, अच्छा पहले कंस्ट्रक्शन लिख दो, एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट ई। ठीक है, इससे क्या मिलेगा कि ए डी इज पैरेलल टू सी ई एंड ए डी इज इक्वल टू सी ई ऑल्सो, है ना, पैरेललोग्राम बन गया ना ये। अब हमें दिया क्या हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन, और ए डी इज इक्वल टू सी ई बाय कंस्ट्रक्शन, कि हमने पैरेललोग्राम बना दिया तो आमने सामने वाली साइड्स बराबर। अब ए डी बराबर सी ई, ए डी बराबर बी सी मीन्स वॉट, कि ये जो सी ई है दिस इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये जो ट्रायंगल है बी ई सी दिस इज आइसोसेलेस, विच इम्प्लाइज सी ई के सामने कौन सा एंगल है 1 और बी सी के सामने 2, दैट इज 1 इक्वल टू 2। वाई, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो B पे 1 और 3 जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं, और एंगल A प्लस एंगल 2 इज 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्रीज, वाई, बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर। इसको सारा रब कर देती हूँ, एंड एंगल ए प्लस एंगल 2, एंगल ए प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, वाई, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस ए डी एंड सी ई, AD एंड CE। इसको कर दो 1, इसको कर दो 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट साइड दोनों की 180 180 मीन्स राइट साइड बराबर है, दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं ये दोनों भी बराबर हैं, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल 2 बाय 1 एंड 2। इससे क्या मिल रहा है, हमने अभी क्या प्रूव करा था, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा 1 और 2 हमने इसको दे दिया, इसको A कर दो। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स दोनों कैंसिल आउट बाय A, दैट इज एंगल 3 बराबर एंगल A। एंगल 3 क्या है, एंगल B ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि एंगल B is equal to angle A, that is angle A equal to angle B। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट हमें शो करना है एंगल C is equal to angle D। एक बार फिगर फिर बना लेते हैं। सेकेंड पार्ट वी आर टू शो एंगल C is equal to angle D। अब तक हम प्रूव कर चुके हैं कि दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और प्रूव करना है कि दिस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन जो हैं AB और DC, अगर AD ट्रांसवर्सल लें तो A प्लस D इज 180, और अगर BC ट्रांसवर्सल लें तो B प्लस C इज 180। देखो ये है AB और ये है DC, ये मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया, ये AB है, ये DC है। ठीक है, तो A प्लस D इज 180,
ये लिख लेते हैं साथ का साथ। A plus D is 180 degrees. Why? Because these are co-interior angles for parallel lines AB and CD. अब सेम पैरेलल लाइंस AB और CD और ट्रांसवर्सल ले लेते हैं BC, यानी कि ये लाइंस तो वही हैं और ट्रांसवर्सल हमने ले लिया BC। तब B प्लस सी इज़ 180, क्योंकि अब ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, यानी कि B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस AB एंड CD। इसमें ट्रांसवर्सल है विद ट्रांसवर्सल BC, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सा है? विद ट्रांसवर्सल AD। ठीक है, अब तक हमने 1 और 2 तक नाम दिया है ना। इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं 3 और ये वाली 4। अब 3 और 4 से क्या मिलेगा? A प्लस डी इज़ 180, B प्लस सी इज़ 180। राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी बाय 3 एंड 4। अब हमने फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव किया है कि दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये वाला फर्स्ट पार्ट A तक कर चुके हैं, इसको B कर दो तो B से क्या होगा? A और B कट जाएंगे बाय B। इससे क्या मिला कि एंगल D बराबर एंगल C, यही चाहिए सेकेंड पार्ट, दैट इज एंगल C बराबर एंगल D। सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ट्रायंगल ABC एंड BAD आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड पार्ट, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD. This we are to show और इधर सॉल्यूशन। एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं। अब तक हम क्या क्या प्रूव कर चुके हैं कि एंगल A बराबर एंगल B फर्स्ट पार्ट में और एंगल C बराबर एंगल D सेकंड पार्ट में प्रूव किया है। ठीक है, अब ABC यानी कि अब हमने AC ड्रॉ करना है जो डायगोनल है, और BAD के लिए BD ड्रॉ करना है जो कि ट्रेपीजियम का दूसरा डायगोनल है। ABC को शो कर देती हूँ पर्पल से और BAD को शो कर देते हैं येलो से। ये जो थोड़ा सा पोर्शन है AB और ये इतना सा ट्रायंगल, ये कॉमन है दोनों में। अब शो करना है ये येलो वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये पर्पल वाले ट्रायंगल से। अब कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या रूल्स हैं? SAS, ASA या AAS या SSS या फिर RHS। RHS इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो कोई नहीं है, यानी कि RHS यहाँ पे नहीं लगेगा। अब देखते हैं हमें कौन सी साइड मिलती है और कौन से एंगल्स मिलते हैं और कौन सा रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले देखो ये जो कॉमन पोर्शन है दोनों का, इसमें ये जो AB साइड है कॉमन है। ABC एक ट्रायंगल ये है और दूसरा BAD, यानी कि ये साइड AB बराबर है BA के। AB इज इक्वल टू BA, एक साइड मिल गई। और क्या मिलेगा? ये साइड देखें AD और BC, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपने लेनी है। ये जो ट्रायंगल्स हैं इनमें से कंफर्म करो। जैसे ये येलो वाला है BAD, इसकी साइड है AD, यानी कि ये वाली साइड सेकंड और थर्ड लेटर। ABC में सेकंड और थर्ड लेटर कौन सी हैं? ये BC, यही है ना कि BC इज इक्वल टू AD। ये तो हमें दिया हुआ था ना, AD इज इक्वल टू BC इस ट्रेपीजियम में कि एक पेयर पैरेलल है AB और CD और दूसरा पेयर इक्वल है, यानी कि अब मुझे 2 साइड्स मिल गई। अब अगर तीसरी साइड मिल जाए तो ये ट्रिपल S से हो जाएगा और एंगल मिलता है तो SAS। और एंगल कौन सा चाहिए? इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों के साइड्स के बीच वाला। अगर साइड वाला मिलता है यानी कि एंगल पहले फिर 2 साइड्स,
ये कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है, इसीलिए एंगल हमें हमेशा इंक्लूडेड एंगल चाहिए होता है अगर दो साइड्स मिल गई होती हैं। अब तीसरी साइड पहले देख लेते हैं। तीसरी साइड ए बी सी की कौन सी है? ए सी। और बी ए डी की कौन सी है? बी डी। दोनों डायगनल्स इक्वल है, ये तो हमें प्रूव करना है। ये हमें नहीं पता कि ये इक्वल है, यानी कि तीसरी साइड हमें नहीं मिलेगी। अब देखो एंगल इंक्लूडेड वाला, ए बी सी की दो साइड्स कौन सी हैं? एक ए बी और एक बी सी। इंक्लूडेड एंगल ये वाला जो बी पे बन रहा है, ये वाला। और बी ए डी में साइड्स कौन सी हैं? बी ए और ए डी। इंक्लूडेड एंगल जो ये ए पे बन रहा है, ये वाला। क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं? यस, हमने फर्स्ट पार्ट में ही प्रूव किया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि हमें एंगल भी मिल गया। यानी कि बाय एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। लिख लेते हैं। सबसे पहले ये कॉमन साइड लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, वाई? बिकॉज दिस इज कॉमन। नेक्स्ट साइड लिखते हैं ये वाली ए डी। अब देखो ए बी हमने लिखा है, ए बी किसकी साइड है? ए बी सी की, यानी कि आप पहले लिखो ए बी सी वाली साइड। ए बी सी वाली जो दूसरी साइड है वो कौन सी है? बी सी, यानी कि अब पहले लिखो बी सी इक्वल टू ए डी। ये सेकंड और थर्ड, बी सी इक्वल टू ए डी, ये तो हमें दिया हुआ है गिवन। तीसरा हमने क्या देखा? एंगल पहले ए बी सी वाले का एंगल लिखो, एंगल बी इक्वल टू ये जो बी ए डी में ए पे बन रहा है, एंगल ए। अब ये बी पे बीच में एक रे आ जाती है तो पूरा नाम लिख लेते हैं। पहला हो गया ए बी सी और इसका हो गया बी ए डी। क्यों? क्योंकि ये हमने पार्ट फर्स्ट में प्रूफ किया है। इसको हमने क्या लिखा है? ए इज इक्वल टू बी, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन को, इसमें लिख दो बाय बी। ठीक है, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल triangle ABC is congruent to triangle BAD. So third part proved. Fourth part क्या था? Fourth part था diagonal AC is equal to diagonal BD. ये हमें शो करना है फोर्थ पार्ट, इसका सॉल्यूशन। डायगोनल AC is this और डायगोनल BD ये वाला। ये क्या है? ये जो हमने अभी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं पर्पल और येलो, उनकी साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये AC फर्स्ट एंड थर्ड लेटर और BD फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये हमें मिल गया बाय CPCT। SAS से हमने प्रूव किया। दो साइड मैंने यूज कर ली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, तो थर्ड साइड बराबर होगी बाय CPCT। सो AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles। CPCT से हमें और क्या मिल सकता है? ये तीनों साइड्स हो गई, दो साइड्स मैंने प्रूव करने में लगाई और तीसरी मैंने शो कर दी बाय CPCT। बाकी क्या बचे? बाकी बचे 3 एंगल्स। 3 एंगल्स में से एक एंगल मैंने यूज कर लिया प्रूव करने के लिए। बाकी के दो एंगल्स कौन से हैं? एक ये जो D पे बन रहा है और एक ये जो C पे बन रहा है, ये दोनों भी बराबर होंगे बाय CPCT। और तीसरा एंगल कौन सा है? ये जो B पे बन रहा है, ये वाला है BAD का, और ये जो A पे बन रहा है ABC का, ये वाला, ये दोनों भी बराबर होंगे बाय CPCT। इस क्वेश्चन में तो हमें पूछा है कि ये डायगोनल BD बराबर AC है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वाला एंगल ADB बराबर BCA, तो इसके लिए भी आपने ये दो ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने और फिर बाय CPCT ये दिखा देना है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। सेम इनके लिए जो ग्रीन से शो किए हैं। ठीक है, एक एक पार्ट लेते जाओ और करते जाओ। जो जो दिया हुआ है उससे हम पहला पार्ट प्रूव कर लेंगे, उसके बाद सेकंड जो है उसमें जो जो दिया है और फर्स्ट पार्ट, तीनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा और सेकंड प्रूव हो जाएगा। अब इन सब के साथ जो दिया है और जो फर्स्ट और सेकंड हमने प्रूव कर लिए, ये दो ट्राइंगल्स प्रूव हो जाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है।
और फिर CPCT से हमें मिल जाएगा डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।